नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि अभी WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में स्टाफ नर्स ग्रुप सी की भर्ती का नोटिफिकेशन है, वो अभी हाल ही में जारी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि WCL स्टाफ नर्स का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, WCL स्टाफ नर्स का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, WCL स्टाफ नर्स का आपका सिलेबस क्या रहेगा, WCL स्टाफ नर्स की आपकी सैलरी क्या होगी और WCL स्टाफ नर्स ग्रुप सी का नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया गया है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, फिर कोई डाउट है, तो आप नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी आराम से देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, WCL स्टाफ नर्स ट्रेनिंग ग्रुप सी वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी WCL ने स्टाफ नर्स ट्रेनिंग ग्रुप सी के रिक्त पदों को भरने के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने स्टाफ नर्स ट्रेनिंग ग्रुप सी के 56 पदों पर ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए। यानी आपको फॉर्म है वो ऑफलाइन भरना, ध्यान रखना आपको। और ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताया जा रहा है। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 13 मई से 27 मई 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से WCL में WCL स्टाफ नर्स ट्रेनिंग ग्रुप सी भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम WCL स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। यानी WCL स्टाफ नर्स की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल के लिए क्या है 25 पद है, OBC के लिए 15 पोस्ट है, EWS के लिए 5 पोस्ट है, SC के लिए 8 पोस्ट है और ST के लिए 4 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल 56 पदों के लिए क्या आपसे आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी है, वो आपको आगे बताई जाएगी। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता वो क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार है वो कक्षा 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में क्या उम्मीदवार के पास सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से A ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो कि 3 साल का कोर्स है वो आपका क्या पूरा होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको आयु में छूट भी दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के साथ छूट मिलती है आपको, वो छूट यहाँ पे भी आपको प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो WCL स्टाफ नर्स ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो कब से शुरू हुए भरने, 13 मई से। लास्ट डेट क्या आपकी 27 मई, यानी 27 मई से पहले आपको फॉर्म भर के आपको क्या करना है, एक आपको ईमेल एड्रेस दे दिया जाएगा, आपको उस पर अप्लाई कर देना है। चलिए बात कर लेते हैं WCL स्टाफ नर्स ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो स्टाफ नर्स का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा WCL का, वो रहेगा योग्य उम्मीदवारों का चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका एक 100 नंबर का पेपर होगा, उसी के आधार पर कि आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म के लिए आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए आपके पास। यानी WCL स्टाफ नर्स ऑफलाइन फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। पूरी तरह से भरा हुआ और हस्ताक्षरित मूल आवेदन पत्र जिसमें 100 प्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो आवेदन पर क्या विधिवत चिपका होना चाहिए। यानी आपकी फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए, वो आपको फॉर्म पे चिपकानी है। फॉर्म आपको वीडियो डिस्क लिंक है उसके अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आपको क्या करना है इसमें और क्या चाहिए, आपको 10वीं की सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 10वीं की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड, जिसमें कि आपकी जन्म तिथि का उल्लेख होना चाहिए। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें, और आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वो, और साथ में आपकी क्या है 12वीं क्लास का जो अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए सर्टिफिकेट का, ये आपको ध्यान रखना है। 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है उसकी फोटो कॉपी, साथ में सरकार द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त संस्थान से जो आपके पास डिप्लोमा A ग्रेड नर्सिंग सर्टिफिकेट या फिर कोई दूसरा सर्टिफिकेट है जो 3 साल का कोर्स है, उसकी क्या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, वो आपको इसमें अटैच करनी है।
साथ में नर्सिंग डिप्लोमा या फिर डिग्री की मार्कशीट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी नर्सिंग डिप्लोमा की भी आपके पास अगर कोई है तो वो भी आप उसको अटैच करना है। इसके बाद अगर आपने कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो उसकी फोटोकॉपी जो कि आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा अगर AWS की भी है या फिर भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र की जो प्रति है तो वो भी आप लगा सकते हो। PWD के लिए 40% और उससे अधिक की स्थायी विकलांगता के साथ विकलांग पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, यानी अगर विकलांग हो यानी PH कैंडिडेट है उनके लिए जो आपके पास एक प्रमाण पत्र होता है वो अटैच करना है। NOC यदि उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी संगठन में कार्यरत है, अगर आप किसी अन्य सरकारी संगठन में कार्यरत हो तो आपको NOC लगानी होगी। यदि उम्मीदवार CIL और उसकी किसी सहायक कंपनी में कार्यरत है तो विभाग द्वारा जारी ID कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति जिसमें NEIS नंबर शामिल होना चाहिए। अगर बात करें लास्ट चीज क्या होनी चाहिए आपकी, JPG या फिर PNG रूप में पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ, आवेदन में चिपका हुआ एक ही फोटो स्कैन फोटोकॉपी अलग से आपको उनको भेजनी है। ये आपको ध्यान रखना, ये आपके डॉक्यूमेंट हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं कि WCL स्टाफ नर्स का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स से संबंधित आएगा, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, 100 क्वेश्चन होंगे आपके। बात करते हैं पेपर के बारे में, पेपर आपका ऑफलाइन होगा। प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं WCL स्टाफ नर्स ग्रुप C का आपका जो सिलेबस होगा उसके बारे में। तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा इसके लिए, तो इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फेमस बुक एंड ऑथर, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, कंट्री एंड कैपिटल, जनरल साइंस, फेमस डे एंड डेट, करंट अफेयर, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, CVS, इन्वायरमेंटल इश्यू, इंडियन हिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पोर्ट्स, फेमस प्लेस इन इंडिया, रिवर, लेक्स एंड सीज और इंडियन इकोनॉमी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं मेंटल एबिलिटीज का सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो मेंटल एबिलिटी के सिलेबस के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे DI से संबंधित होंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से संबंधित होंगे, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, एवरेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, HCF एंड LCM, पाइप एंड सिस्टम्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज और क्लॉक एंड कैलेंडर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये होगा आपका मैथमेटिक्स का। चलिए बात कर लेते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट से संबंधित आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आ जाएगा पेडियाट्रिक नर्सिंग आ जाएगा, इन्हें इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, फिजियोस्ट्रिक नर्सिंग से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। फर्स्ट एड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड जियोलॉजिकल नर्सिंग, कंप्यूटर इन नर्सिंग से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक से क्या आपके क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आसान सा आपका क्या है सिलेबस है। और आपका 90 नंबर का पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 ही नंबर के। ये आपको क्या है छोटी छोटी बातें वो ध्यान रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में, यानी मिनिमम, इससे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, यानी आपको कितने चाहिए। तो अनरिजर्व और AWS के लिए आपके 50 नंबर है वो 100 में से आपको लाने हैं। OBC NCL के लिए कितने लाने हैं, 45 मार्क्स लेके आने हैं। SC और ST के लिए 40 नंबर है वो 100 में से आपको कम से कम लेके आने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो आपको क्या है फेल घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में। तो WCL स्टाफ नर्स की सैलरी क्या रहेगी। तो WCL की स्टाफ नर्स की जो सैलरी आपके पर मंथ के हिसाब से अगर बात करें तो 31,852.56 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। साथ में आपको जो डियरलेंस अलाउंसेज यानी भत्ते हैं वो भी मिलेंगे, बेसिक पे भी मिलेगा। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी WCL ने स्टाफ नर्स की जो ग्रुप C की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है।
बहुत अच्छी भर्ती है। और साथ में उन्होंने डिस्कस किया कि WCL स्टाफ नर्स का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और इसका सिलेबस क्या होगा। तो आशा करता हूं मैं आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।